गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण या आवश्यकताएं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या आवश्यकता है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी है। तो इसकी आवश्यकताएं तीन कारणों से होती है। एक भौगोलिक कारणों से, एक आर्थिक कारणों से और एक राजनीतिक कारणों से। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भौगोलिक कारण या भौगोलिक आवश्यकता क्यों है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भूमि के विभिन्न प्रकार प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन आदि का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हर देश की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, जलवायु अलग होता है, पर्यावरण अलग होता है, तो इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। कुछ देश इन सभी साधनों से पूर्ण होते हैं, यानी कुछ कुछ देशों के पास तो ये सारे साधन मौजूद होते हैं, और लेकिन कुछ देशों के पास इसकी कमी होती है। तो इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। तो इसको हम देखते हैं। पहला कारण कि भौगोलिक स्थिति की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी है। जैसे विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है। ऐसे देश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर स्थित रहे हैं, वे स्वतः ही अपने आप ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर, जैसे बॉर्डर पर हैं, जहाँ से थल सीमा, जल सीमा ये मिलती हो दूसरे देश से, इजी गोइंग। इसी दृष्टिकोण से जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति पक्ष में है, क्योंकि भारत में क्या है, तीन तरफ तो महासागर है, और इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रशस्त करने वाले मार्गों में प्राकृतिक रूप से बंदरगाह स्थित हैं। तो दुनिया भर से आने वाले जहाज इन बंदरगाहों पर रुकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी पक्ष में रहेगा। सेकंड कारण आता है इसका प्राकृतिक साधन। तो जैसे हमने देखा कि सभी देशों के प्राकृतिक साधन अलग अलग होते हैं। किसी के पास प्राकृतिक साधन ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। तो प्रकृति ने सभी देशों को प्राकृतिक साधन बराबर नहीं दिए हैं। कुछ देश के पास तो बहुत सारी खनिज वन संपदा होती है, और कुछ देशों के पास इसका अभाव होता है। तो जिन देशों के पास प्राकृतिक साधन ज़्यादा होते हैं, वो क्या करेंगे, निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे। और जिन देशों के पास प्राकृतिक साधन का अभाव होता है, वे क्या करेंगे, अपनी मांग आयातों द्वारा पूरा करेंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता बढ़ जाएगी। तीसरा कारण आता है अपना कि भूमि की भिन्नता। हर देश की जो भूमि है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, उसमें भी अंतर होता है। तो सभी राष्ट्रों में भूमि की जो भिन्नता पाई जाती है। कुछ देशों में काफ़ी उपजाऊ भूमि होती है, तो कुछ राष्ट्रों में बंजर भूमि होती है। तो इसके कारण क्या होगा, अलग अलग देशों में अलग अलग उत्पादन एवं मांग उत्पन्न होगी। जैसे कृषि प्रधान देश जो हैं, उसमें कृषि उपज का निर्यात करते हैं, औद्योगिक निर्मित माल आयात करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे भारत चाय, कॉफ़ी, जूट, चावल आदि का क्या करेगा, निर्यात करेगा, तथा मशीनें, उपकरण आदि क्या करेगा, विकसित देशों से आयात करेगा। तो ये भारत क्या करता है, मशीनें, उपकरण ये सब विकसित देशों से आयात करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आता है अपना जलवायु। जैसे कि क्लाइमेट हर देश का अलग अलग होता है। तो सभी देशों की जलवायु में अंतर भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता को प्रभावित करेगा। जैसे भारत की जलवायु में चाय, कॉफ़ी, जूट, चावल आदि का उत्पादन करने के पक्ष में जलवायु है, इसलिए भारत में इनका उत्पादन ज़्यादा होगा और भारत इनका निर्यात करेगा। जबकि बहुत से देशों में क्या होता है, जैसे इजिप्ट ले लो आप, वहाँ की जलवायु क्या है, कपास के उत्पादन के पक्ष में है। तो इस प्रकार से जो ठंडी जलवायु वाले देश हैं, वहाँ पर ऊनी वस्त्रों का आयात करते हैं, और गर्म जलवायु वाले राष्ट्र एसी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आदि का निर्यात करेंगे। नेक्स्ट इसकी आवश्यकता का कारण आता है आर्थिक कारण। आर्थिक वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता को आर्थिक आधार के कारण भी प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत पूंजी, श्रम, व्यापार का उद्भव, विकास एवं विस्तार, तकनीकी ज्ञान आदि सम्मिलित होते हैं। तो श्रम विभाजन पहला इसका आता है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। तो श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी कार्य को पूरा न करके उस कार्य को उपभागों में बांटना। दोबारा रिपीट करूँगा, श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी कार्य को पूरा न करके उस कार्य को उपभागों में बांटना, यानी उस कार्य को कई सारे
उपभाग में बांट देना, यानी एक ही व्यक्ति के पास कार्य ना रह के कई व्यक्ति उसको जो जो उसमें विशिष्टता हो जिस कार्य में उसको वो कार्य दे देना। तो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य का सिर्फ एक भाग ही निरंतर बनाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो विशिष्ट हो जाएगा और उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। तो जब उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो निर्यात भी आवश्यक हो जाता है और दूसरे कच्चे माल का आयात भी करना पड़ता है। अर्थात क्या होगा, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। उत्पादन साधनों में कम गतिशीलता। नेक्स्ट इसका कारण आता है उत्पादन जो साधन है उसकी गतिशीलता कम होती है। तो किसी भी उत्पादन कार्य को संपन्न करने में 4 प्रकार के साधनों का प्रयोग होता है: भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। तो यहाँ भूमि तो स्थिर साधन है, लेकिन श्रम व पूंजी में गतिशीलता सीमित होने से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट कारण आता है कि तुलनात्मक लागतों में सापेक्षिक अंतर, यानी जो प्रोडक्शन होता है हर देश में, जैसे मान लो कोई भी वस्तु हर देश में बन रही है, लेकिन प्रत्येक देश में उसकी लागत में अंतर आएगा टेक्नोलॉजी की वजह से, वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसकी वजह से। तो ये अंतर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति प्रदान करता है। जैसे कोई भी राष्ट्र उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसकी सापेक्षिक लागत कम होगी, या सापेक्षिक लागत से मतलब दूसरे देश से उसकी लागत कम होगी, वह उन्हीं वस्तुओं का निर्यात भी करता है। जिन वस्तुओं के उत्पादन में सापेक्षिक लागत अधिक होगी वह क्या करेगा, उस वस्तु को आयात कर लेगा। मान लो अगर भारत में कोई वस्तु की लागत ज़्यादा है तो वो खुद क्यों बनाएगा भारत, वो दूसरे देश से आयात कर लेगा। और भारत में किसी वस्तु की लागत कम है तो वो खुद बनाएगा और उसका निर्यात करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना उच्च जीवन स्तर की लालसा। तो आधुनिक युग में क्या होता है कि प्रत्येक देश अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से एक देश उन वस्तुओं को अपने यहाँ आयात कर सकता है जिनका उत्पादन उसके देश में संभव नहीं है, और ऐसा करके वो क्या करेगा, अपने देश के नागरिकों का जीवन स्तर में सुधार लाएगा। तो इस वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि उत्पादन आधिक्य एवं अभाव। तो दोनों ही परिस्थितियों में ही, जब उत्पादन ज़्यादा हो जाए या उत्पादन कम हो जाए, तो दोनों ही परिस्थितियों में, तो ये जो दोनों ही परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। जैसे उत्पादन ज़्यादा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है और उत्पादन कम होना भी अच्छी बात नहीं है। तो उत्पादन आधिक्य में क्या होगा, वस्तु का मूल्य गिरेगा, ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, डिमांड कम रहेगी तो वस्तुओं का मूल्य गिरेगा। इसके अभाव में क्या हो जाएगी, तो वस्तुओं का मूल्य गिरता है तथा इसके और अगर उत्पादन का अभाव है, उत्पादन कम हुए तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन आधिक्य अथवा कमी दोनों ही परिस्थितियों में, तो उत्पादन आधिक्य और उत्पादन के अभाव दोनों में क्या होगा, मूल्य डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन आधिक्य अथवा कमी दोनों परिस्थितियों में होगा। उत्पादन आधिक्य में निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे, जबकि उत्पादन का जब अभाव होगा तो आयात की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट कारण आता है इसका विदेशी विनिमय के अर्जन करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। जैसे कोई भी देश सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता, किसी न किसी वस्तु के लिए उसे दूसरे देश पर निर्भर होना ही पड़ेगा और आयात करना उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा। तो आयातों के भुगतान के लिए उसे क्या होगा, विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी। तो कुछ देश विदेशी बाजारों में अपनी वस्तुएं और सेवाएं निर्यात करके विदेशी मुद्रा का अर्जन करने का प्रयास करेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, क्यों विदेशी मुद्रा चाहिए, क्योंकि उनको भी दूसरी वस्तुएं किसी से आयात करनी पड़ेगी, उसके लिए उनको विदेशी मुद्रा चाहिए। और विदेशी मुद्रा कब प्राप्त होगी, जब वो निर्यात करेंगे। तो ये तो इसको हुए इसके आर्थिक कारण। नेक्स्ट आता है अपना, इसकी कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं, कुछ राजनीतिक आवश्यकताओं की वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी हो जाता है। तो जैसे सुदृढ़ राजनीतिक संबंध बनाने के लिए, तो अभी वर्तमान में क्या होता है, विभिन्न देशों के साथ सुदृढ़ राजनीतिक संबंध कायम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न किया जाता है। इसी कारण से कई बार देश में कुछ वस्तुओं की कमी होने के बावजूद उन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण राजदूत एवं अधिकारियों का आवागमन होता है, जिससे राजनीतिक संबंध भी सुदृढ़ होते हैं। नेक्स्ट आता है राजनीतिक सुदृढ़ता की लालसा।
तो ऐसे देश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए हैं वहाँ राजनीतिक सुदृढ़ता अधिक होगी और सत्ता परिवर्तन कम होंगे। ठीक, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, डेवलप कंट्री रहेगी। अगर आप ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करोगे, ज़्यादा निर्यात करोगे तो आप डेवलप होंगे, तो उससे आपकी स्थायी में भी वृद्धि होगी। इसके विपरीत क्या होगा, जिन राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय से कम संलग्न है उनकी राजनीतिक सुदृढ़ता कम होती है और आए दिन सत्ता परिवर्तन होते हैं, जैसे युगांडा, केन्या, नाइजीरिया, ये इस तरह के जो देश हैं। तो हमने आज देखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कि यह आवश्यकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों जरूरी हो जाता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के करने के क्या लाभ होते हैं, तो उन लाभों के बारे में देखेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। गुड बाय।